हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। जैसे धीरज कुमार, अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना सही होता है। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या मॉक में स्कोर कर रहे हो आप। और देखो कह रहे हो कि पढ़ाओ पढ़ाओ, देखो मैथ रीजनिंग और जो पढ़ा रखा है ना मैंने इंग्लिश, वो जो मैंने एयरफोर्स के लिए पढ़ा रखा है, कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा रखा है, एसएससी जीडी के लिए सफिशियंट है भाई। कुछ कोर्स वोर्स लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, उसी को प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, उसी से रिलेटेड सवाल बनाओ, उसकी थ्योरम देखो। कुछ भी एसएससी जीडी में फालतू नहीं पूछेगा यार। एसएससी सीपीओ क्रैक कर रहे हैं बच्चे, हमारी एयरफोर्स वाली बैच को पढ़ पढ़ के आप एसएससी जीडी के लिए परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। कोस्ट गार्ड का जो मैंने पढ़ाया था ना वो पढ़ लो बढ़िया से, ज्योमेट्री पढ़ लो, मेंसुरेशन पढ़ लो, अलजेब्रा पढ़ लो, सब फाड़ के रख दोगे एसएससी जीडी के अंदर। खैर एसएससी जीडी में ज्योमेट्री फॉर्मेट्री तो पूछता नहीं है, मेंसुरेशन पूछता है, तो उतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं था जितना मैंने कोस्ट गार्ड में डेप्थ में पढ़ा रखा। सुनो अभी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना है। बाकी रीजनिंग तो पूरा 20 में 20 स्कोर करोगे, मैथ नहीं भी तो करोगे तो 18 से कम नहीं करोगे, जो मैंने एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए पढ़ा रखा है उसको देख के। हाँ, खाली प्रैक्टिस करना होगा दबा के आपको। हाँ, जीके उतना सफिशिएंट हमने नहीं करा रखा, पहले मैं बोलूँ एसएससी का जीके हमने उतना करा नहीं रखा है। इंग्लिश ठीक है, फिर भी हमारी वोकैबुलरीज वगैरह ट्रिकी इंग्लिश पे वो सारी चीजें पढ़ के आप बढ़िया कर सकते हो। बट फिर भी इसको चलो टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करे। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आप सबको कि आप में तो जितने भी लोग हैं ना डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, तो देखो दो बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो है ये कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो चीज है सर आपका ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स है, जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट और नोट्स और पेपर्स मिल जाते हैं आपको। ठीक है, दोनों बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, और दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और वहीं पे स्टडी गाइड बुक के बारे में अगर मैं बता दूं आखिर क्यों बेस्ट है, सबसे अलग चीज क्यों है भाई। पहली बात तो ये जो चीज है ना सबसे अलग इसलिए कि सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया इस बुक को, और एक बुक के अंदर लगभग सारी चीजों को कवर किया जा रहा है। लगभग क्या ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर है, चाहे आपका ये सॉल्व पेपर्स हो, करंट अफेयर हो, या फिर आपके रीजनिंग पूरी चैप्टर वाइज है, जीके जीएस है, इवन आपका पूरा मैथमेटिक्स जितना भी चैप्टर है ना मैथ में पूरा का पूरा। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो, वोकैबुलरीज, ग्रामर, क्लोज टेस्ट, वैसे सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और हिंदी ले रहे हो तो हिंदी में भी सब कुछ आपको इस सिंगल बुक के अंदर मिल जाता है। तो जाओ इसी बात पर, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों बुक्स का लिंक दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर लोगे। अब सुनो सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं अगर आपको कि आप कितना कितना तैयारी करो। सुनो पहली बात मैं कहूंगा रीजनिंग। रीजनिंग से भैया खिलवाड़ नहीं करना। ठीक है, रीजनिंग 20 में 20 स्कोर करना होगा आपको किसी भी कीमत पे। जीके के ऊपर मैंने कहां से पढ़ना है, एचवीजेड स्टडी एसएससी एग्जाम जो मेरा सेकंड चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के टाइटल में दे दूंगा। ठीक है, आप लिंक पे टच करते हो वो चैनल खुल जाएगा, उसमें जीके के बारे में बढ़िया से बताया कि जीके कहां से तैयारी करनी है। ठीक है, मैथ किसी भी कीमत पे 18 से कम सही मत करना। क्यों सर? क्योंकि जीके आप बहुत ज्यादा मेहनत करके जाओगे ना तो 15 सही कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लेवल में पढ़ पाओगे ना तो फिर 15 सही कर पाओगे। आप हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी चूज कर रहे हो, 20 में कम से कम कोशिश करना हिंदी हो या इंग्लिश 16 तक तो कैसे भी सही हो जाए। ठीक है, अपना टारगेट यही होना चाहिए मॉक में। घर पे आप बोलोगे सर आज तो हमारी चीजें नहीं सही हो रही है, हमारी मैथ में तो 14-15 सही हो रही है, ठीक है 4-5 बढ़ानी है ना, 4-5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो। मैथ रीजनिंग तो फुल आउट ऑफ फुल लेने वाली चीज है। फिर भी अगर किस्मत खराब हुआ तो मिनिमम, मैंने बोला कि मिनिमम 18 नंबर, मैक्सिमम तो कोशिश यही करना है कि मैथ और रीजनिंग अपने को 40 में 40 सही करने का टारगेट चाहिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ से 40 में 40 लेते तो हम 80 नंबर तो ऐसे ही ले लिए, ऑलमोस्ट सेफ जोन में तो हम ऐसे ही चले गए। ठीक है, बाकी अगर इंग्लिश भी सुनो, अगर चलो ठीक है हम वर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एकदम घटिया कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है सर अभी हम रीजनिंग ही खाली हम 20 में 20 कर सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि मैथ में 20 में 20 करें, हम चलो 15 करेंगे। ठीक है, एग्जाम में कर रहा हूँ, अगर घटिया कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी ले रहे हो इसमें तो कम से कम 15 कर लेना। ठीक है ना, तो कुल मिला के 50 तो आपके यहीं से हो गए। आ रही बात समझ में? 50 तो आपको यहीं से सही हो गए। ठीक है, तो इतना आप कर ले रहे हो यहां से। और जी के घटिया कंडीशन में अगर 20 में आप 10 तक भी जा रहे हो ना तो आप 60 स्कोर कर ले रहे हो ना, तो आपके रॉ बिल्कुल भी 60 सही हो रहा है तो आप आराम से सर सीआईएसएफ के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, सीआईएसएफ के करीब पहुंच जाओगे और कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज आपका नॉर्मलाइज होकर स्कोर में इंक्रीजमेंट होगा और आप सीआईएसएफ के बिकॉज वैकेंसीज पर दबा के है तो आपको सीआईएसएफ कोई रोक नहीं सकता इतने पे। ठीक है, इतना चीज आराम से रखना, इतना स्कोर भी आप कर लो, फिर सीआईएसएफ आपका कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, तो इतना तो करने का कोशिश करो आप। दम घटिया से घटिया कंडीशन में मैंने बात किया, क्योंकि कितना भी घटिया कंडीशन चल जाए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर मेरी रीजनिंग भी खराब है, तो रीजनिंग में भी 15 सही करो। ठीक है, एकदम देखो अगर बढ़िया से जो तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट वो 60 to 70 के बीच में मिनिमम स्कोर करो, जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया समझ रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया कहने का मतलब बहुत हाई लेवल की तैयारी उसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 तैयारी कर पाना एसएससी में मतलब नहीं संभव है भाई। ठीक है, उतना सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है कि सही 80 में 80 मार दोगे आप।
तो 60 से 70 मैंने कहा बहुत ज्यादा हाई लेवल का। अगर बहुत ज्यादा खराब लेवल जा रहे हो तो रीजनिंग 15 सही करो। इवन आपको मैथ भी 15 देखना पड़ेगा इधर से, ठीक है। इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी चूज कर रहे हो यहाँ पर भी 15 देखना पड़ेगा। जीके एटलीस्ट आप 5 भी सही कर रहे हो, तो ये हो गया आपके 50 नंबर, ठीक है। तो 50 इंटू 2 100 मार्क्स। 100 मार्क्स पर भी ऐसा नहीं है, सीआईएसएफ तो सवाल ही नहीं बनता कि मिलेगा आपको, फिर भी बीएसएफ या सीआरपीएफ आराम से आपको इतने पे मिल जाना है, ठीक है। तो कोशिश यही रहना कि अपने को इतना स्कोर करना ही है भैया किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर फिर भी इससे कम आता है तो फिर अब हम क्या ही कहें, या फिर आप आरक्षण मिल रहा है आपको, किसी भी टाइप का रिजर्वेशन मिल रहा है, आप एससी से हो, एसटी से हो, नक्सलिज्म से हो, तो फिर उसका हम तो नहीं कह सकते, बट आपको इतना तो करना पड़ेगा अगर बिना आरक्षण वाले हो तो 100 तक स्कोर, ठीक है। इससे नीचे जाने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर आप घर पे ही सोच लो कि 100 से हमारा 100 की तैयारी करेंगे या फिर 80 की तैयारी करेंगे तो एग्जाम में जाके 70 ले आओगे। 100 की तैयारी करोगे तो ऑब्वियसली 95 पे स्कोर करोगे आप, ठीक है। 120 टारगेट करोगे तो आप 115 से 110 के बीच में स्कोर कर रहे होगे, क्योंकि जितना टारगेट होता है जनरली उतना स्कोर होता नहीं है। उससे हाई लेवल का टारगेट करने पे ही हम इस स्कोर को आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जीके जी इसके लिए जस्ट मैंने वो वीडियो बनाई थी, आपको हो सकता है तो वीडियो के एंड में इधर दिख भी रहा होगा, तो उस वीडियो को जाओ देखो, और जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे।